माँ गंगा के सुरम्य तट पर, माँ गंगा के पावन तट पर, माँ शांता माता मंदिर के इस प्रांगण में, श्रृंगेरपुर धाम की इस पावन धरा पर आध्यात्मिक वातावरण में निषाद राज गुह के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप, उन्होंने इस आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसी और परंपरा का उन्होंने जो आगाज किया है, जो प्रारंभ किया है, जैसा हम सब कहते हैं विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम, डॉक्टर बीके कश्यप जी ने अपने माध्यम से यहाँ पर उन गरीब बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की, ऐसे शिक्षण की व्यवस्था की, जिससे आज वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज निषाद राज गुह के वंशज ने इस श्रृंगेरपुर धाम में शिक्षा की अलग जगाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो प्रशंसा के योग्य है। और उनके साथ निषाद राज गुह की कुलवधू श्रीमती नीता निषाद जी भी अपना सहयोग बराबर से दे रही हैं। इसके लिए यह पूरा समाज, निषाद राज समाज, यहाँ के लोग उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वो ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखें जिससे ये बच्चे, यहाँ के बच्चे शिक्षा में आगे जा सके। बहुत बहुत आभार। महाराज जी, आपके श्रृंगेरपुर धाम में इस पावन धरा पर एक छोटा सा विद्यालय जो है गुरुकुल टाइप का खोल रखा है, जहाँ बिटिया पायल निषाद पढ़ाती है और 50 से 60 बच्चे यहाँ पास हैं और उनकी सारी व्यवस्था हमने करवा रखी है। इनकी बुक्स, नोट्स बुक्स, इरेजर, या इनके बैठने उठने की सारी व्यवस्थाएं, इनके कपड़ों की। और इस बच्ची का ट्यूशन फीस अलग से देता हूँ जो बच्ची पढ़ाती है, क्योंकि उसको खुद पढ़ना है इसलिए बच्ची पढ़ाती है, साथ में इस बच्ची के ट्यूशन फीस अलग से देता हूँ। तो 50-60 बच्चे हैं। बस किला के ठीक पीछे ही उमेश के परिवार से एक मैदान है, उस मैदान में जो है तो 60-70 बच्चे हैं, आते आराम से पढ़ते हैं। सुबह जो है 2 बजे से लेके जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरी है उनके, माँ बाप नहीं एडमिशन करा पा रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने तो सारी व्यवस्था कर रखी है। अब इत्तेफाक के नहीं जा पा रहे उसके बावजूद भी, तो ये बिटिया पायल निषाद हो, हम उन बच्चों को पढ़ाती है वहाँ पास और पढ़ रही की सारी व्यवस्थाएं रहती है, खाने पीने की, और ये सारी नोट्स बुक वगैरह है सब, और इरेजर है, पेंसिल बैग है, सब देता रहता हूँ। जब भी कम पड़ता है जो भी सामान बिटिया फोन कर देती है, फिर आज पहुँचा दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है मैं चाहता हूँ कि श्रृंगेरपुर धाम में जो है ऐसे कई गुरुकुल है, कई विद्यालय खुले ताकि सारे बच्चे पढ़ सके। वो किसी समाज के हो, समाज से कोई मतलब नहीं है जी। तो इसलिए तो शिक्षा तो सभी के साथ होना चाहिए। और बच्चे कहाँ तुम्हारे? पायल सर और नहीं आए, और बच्चे नहीं आए, क्यों पायल नहीं आए? उसको खोलो, बोली नहीं थी क्या? बोले जी हमारे आओ बेटा, आ जाओ बच्चे, चलो खूब मेहनत से पढ़ना। महाराज जी जाओ आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा फिर पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटा, आगे आते जाओ, इधर निकलते जाओ। एक आदमी हैंडल करो, ये ले आओ। जो लेते जाएं वो नीचे उतरते जाएं। लो, वो पा गया। लीजिए महाराज जी, आओ यहाँ चलते रहो। ठीक, बढ़ो आगे। इधर बेटा, ऐसे आगे बढ़ते जाइए, ऐसे आगे बढ़ते जाइए, आगे बच्चे बड़े दिनों महाराज जी को ये जल्दी का बच्चा है अभी, आगे आ जाओ संजय। नहीं, संजय भैया आ जा बेटा। आ जाओ ऐसे नीचे, अब इधर आ, इधर आप जान बाकी नहीं और नहीं आए। हाँ, क्या क्लास का नाम है तुम्हारे? जलांचल प्रगति पर। कब से चला रही है? 3 महीने चला रहे। कैसा सहयोग है डॉक्टर साहब के द्वारा बच्चों को, क्या बताना चाहोगे?
डॉक्टर साहब मतलब वो 2 महीने से जो हम लोग को घटता है, जो बढ़ता है, जो भी सामान जो बोलते हैं वो सामान लेके आते हैं, दे देते हैं। हम लोग बच्चों को बांट भी देते हैं और पढ़ाई आसान हो गई? हाँ, पढ़ाई आसान हो जाती है, पढ़ाते हैं। कितने बच्चे होंगे? हंसो थोड़ा सा बच्चों। हाँ, खुशी नहीं है? हाँ, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ाई करना ना सभी को। दीदी जाती है स्कूल पढ़ने के लिए? कौन पढ़ाती है? पायल दीदी। डॉक्टर बीके कश्यप जी हम लोगों के बड़े भाई हैं और हम लोगों के समिति के संस्थापक और अगुआ हैं। सिंगवेरपुर धाम निषाद राज के कुल के वंशज हैं और उनके साथ हमारी बड़ी माँ भाभी समान श्रीमती रीता निषाद जी है। निश्चित तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि शिक्षा और धर्म, शिक्षा और अनुशासन ही आदमी को महान बनाता है। डॉक्टर साहब द्वारा किया गया ये कार्य निश्चित तौर पर सिंगवेरपुर धाम की जनता, सिंगवेरपुर धाम के बच्चे इस क्षेत्र में जो शिक्षा पा रहे हैं, निश्चित ही डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी है। हम लोग भी बहुत बहुत आभारी है कि ऐसा पुनीत कार्य करने का अवसर डॉक्टर साहब द्वारा लाया गया सिंगवेरपुर धाम में। इसके लिए मैं कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ। डॉक्टर साहब का जन्म ही धर्मार्थ कार्य के लिए हुआ है, तो मैं तो देख के हैरान रहता हूं कि आए दिन एक न एक दिन धर्मार्थ कार्य करते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, चाहे जाड़े में कम्बल का वितरण हो, यहाँ गरीबों को भोजन की व्यवस्था हो, धार्मिक अनुष्ठान हो। निषाद राजगुरु के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप कुलवधू रीता निषाद जी का मैं कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ, जो सिंगवेरपुर धाम पर इन्होंने एक विकास की गंगा बहाया और समाज को विकसित करने का एक बीड़ा उठाया है। निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं डॉक्टर बीके कश्यप साहब। कहना चाहेंगे पुनीत कार्य आपके द्वारा बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया गया है यहाँ। जय श्री राम, जय सिंगवेरपुर धाम। इस सिंगवेरपुर की पावन धरा पर निषाद राज वंशज की इस पूर्ण धरती पर भगवान ने पहला पड़ाव लिया। ये आप सभी को पता है कि अयोध्या से आने के बाद भगवान ने पहला पड़ाव जो है सिंगवेरपुर धाम में लिया। और जैसे ही ये निषाद राज को मालूम हुआ कि भगवान राम यहाँ आए हुए हैं, लोग घबरा के भाग के पूछने लगे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ को भगवान का वनवास हुआ। निषाद राज जी ने कहा कि आपने अयोध्या छोड़ा है, कोई बात नहीं, इस सिंगवेरपुर धाम भी आपका एक राज्य है, आप यहाँ राज करिए प्रभु, आप यहाँ रहिए। तो भगवान ने बड़ा समझाया। समझाने के बाद निषाद राज रात भर उनकी सेवा की और सुबह गंगा पार उतारे। सर, बच्चों को पढ़ाने का कार्य आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके का कार्य है, कैसे गरीब बच्चे हैं, कितनी मेहनत लगी इस कार्य को करने के लिए? रवि शर्मा जी, सिंगवेरपुर धाम में, सिंगवेरपुर में ही अभी ऐसी कैसी जगह है जहाँ स्कूल नहीं जा पाते बच्चे। ना जाने की वजह से बहुत प्रेशर भी डाला जाता है, माँ बाप से कलाया भी जाता है। कई बार जो शिक्षक भी आके बोलते हैं, फिर वो स्कूल नहीं जाते। तो हमने ऐसे ही जगह जगह पर सिंगवेरपुर में 2-3 जगह जो है गुरुकुल विद्यालय खुलवा रखा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मजबूरी नहीं जा पाते, उनके माँ बाप नहीं, और असुविधा हो रही है, तो बच्चे उसी गाँव में पढ़ें और वहाँ रहने की उनकी दीक्षा फिक्षा की सारी व्यवस्था हमने करवा रखी है। उनकी जो भी नोट्स बुक होती है, बुक्स होती है, इरेजर होता है। बच्चे होंगे करीब से 50 से 60 बच्चे हैं। और ये किला के पीछे ये पायल नाम की एक बच्ची है जो पढ़ाती है इन बच्चों को, और साथ में कोचिंग भी करती है। तो उसकी सारी कोचिंग की फीस भी हम लोग देते हैं अपने पास। ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आज हम पढ़े हैं, जैसे डॉक्टर साहब पढ़े हैं, कोई ना कोई एक बंधन होगा, कोई ना कोई एक वक्ता होगा या हमारे माता पिता होंगे जिन्होंने हमको कोशिश करके यहाँ तक बढ़ाए। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि अगर हम भारत देश के वासी हैं तो भारत देश में हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर एक व्यक्ति शिक्षा से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ का हर एक बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मैं जो संसाधनों की और जो भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करके उन्हें शिक्षा दूँ।
ना ही वो बड़ी पाठशाला में ना पढ़े तो ही घर के आंगन में, या एक यहाँ बिटिया है पायल नाम की, उनके थ्रू पढ़ा रहे हैं, जिसमें 50-60 बच्चे ही अभी है। हमारा टारगेट है कि हम 1000 बच्चों तक लेके जाएं, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र तो सागर है, ज्ञान का तो सागर है। आप जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा, कम तो कहीं से नहीं होगा। और डॉक्टर साहब और मैं उनकी पत्नी होने के नाते यही एक इच्छा रखती हूँ कि भारत का हर एक व्यक्ति अपने साथ में 100 या 1000 बच्चों को अपना ज्ञान बांटे, और एक ज्ञान का सागर हमेशा बढ़ते ही रहे और हमारा भारत हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।